हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर की क्लास में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी हिंदी स्टूडेंट के लिए ब्लूप्रिंट की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए। ब्लूप्रिंट के अनुसार क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे और क्वेश्चन पेपर क्या रेडी हो जाता है। तो किस लेसन में से किस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं वो जानकारी आपको दूंगा। ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। ये अगर आप फॉलो करेंगे तो पढ़ने के लिए भी और अधिक मार्क्स लेने के लिए भी आपको सहायता होगी। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ, ನಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ಡ್ರಾಮಾ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. स्टूडेंट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे ध्यान से क्या सुन लीजिए और देख लीजिए. जो भी नए स्टूडेंट अगर है तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही क्या यूज़फुल होगा और आप ध्यान से कैसे सुन लीजिए. स्टूडेंट्स, और एक बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि ध्यान से क्या इसे देख लीजिए. ब्लूप्रिंट आपको दिखाऊंगा और स्लो से आपको जानकारी दूंगा. हो सके तो आप नोटबुक लेकर, पेन लेकर या टेक्स्ट बुक लेकर उस टेक्स्ट बुक में ही पेंसिल से मार्क कर लीजिए. एक एक लेसन या एक स्टोरी के बारे में या कविता के बारे में कितने अंक के प्रश्न पूछेंगे वो सब कुछ मैं कहता चला जाऊंगा. जस्ट यू मार्क देयर अगेंस्ट poem or story or lesson. So this video is so useful video for you. So all of you remember and all of you follow blueprint. So this blueprint is so important for your study. So study के लिए ये सही मार्ग क्या है. तो स्टूडेंट आइए आपको ब्लूप्रिंट दिखाकर धीमी गति से, स्लो से आपको समझाऊंगा. तो आप लोग सुनते सुनते इस ब्लूप्रिंट के बारे में आप जानकारी हासिल करिए. आइए आपको ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा. यस स्टूडेंट्स, ये सेकेंड पीयूसी हिंदी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है और इस प्रिंट को क्या ध्यान से क्या देख लीजिए. सब्जेक्ट टू हिंदी, सब्जेक्ट कोड और ब्लूप्रिंट फॉर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24. ये आपका क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट है. सो एक एक लेसन के बारे में आपको जानकारी देता चला जाऊंगा और आप लोग टेक्स्ट बुक या नोटबुक लेकर रेडी हो जाइए और आप लोग लिख लीजिए. तो फर्स्ट आपको मैं ये समझाऊंगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन किस लेसन में से या किस कविता पर पूछे जाएंगे. एक एक मार्क करता हुआ चला जाऊंगा. तो ये कॉलम क्या देख लीजिए. जस्ट यू सी दिस कॉलम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं. सो आपको सुजान भगत ये जो कहानी है, पहली कहानी, इस कहानी पर एक ही प्रश्न क्या पूछेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू मार्क इन योर टेक्स्ट बुक ऑन सुजान भगत. जस्ट दे विल आस्क ओनली 1 MCQ क्वेश्चन. नेक्स्ट you come to second, fourth ये
एक कहानी यहाँ भी, ये जो 4th लेसन है, और इस पर एक प्रश्न क्या पूछेंगे, 1 मार्क MCQ क्वेश्चन। नेक्स्ट यू कम टू चीफ की दावत, इस कहानी पर भी क्या एक प्रश्न क्या पूछेंगे MCQ। कितने हो गए, 3 अंक हो गए। नेक्स्ट यात्रा जापान की, इस यात्रा वृत्तांत पर यानी ट्रैवलिंग लेसन पर एक प्रश्न क्या पूछेंगे, 1 मार्क है। यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 4 मार्क्स। देन सूरदास के पद यानी मिडिवल पोएट्री, उस पर क्या एक पूछेंगे। सो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। देन ऐसे ही आ जाइए, ये 6वां है गहने, जो मॉडर्न पोएट्री है, कविता है गहने। गहने पर भी क्या एक प्रश्न पूछेंगे। और उसी प्रकार नीचे आ जाइए, यहाँ पर नहीं है। सो नेक्स्ट और एक कॉलम दिखाऊंगा। अगेन आई शो यू MCQ, अनदर वन कॉलम इज देयर। यहाँ पर और एक 1 मार्क के क्या प्रश्न पूछेंगे 3rd लेसन पर, गंगा मैया से साक्षात्कार, ये आप लोग देख सकते हैं। और इस ये होने के बाद नेक्स्ट ऐसे ही डाउन आ जाइए, कायर मत बन, आधुनिक कविता जो है मॉडर्न पोएट्री कायर मत बन, इस कविता पर क्या एक प्रश्न पूछेंगे 1 मार्क। देन उसी प्रकार आ जाइए नॉन डिटेल, सूखी डाली, 1 अंक पर एक प्रश्न, प्रतिशोध 1 अंक पर एक प्रश्न, और नीचे आ जाइए समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर कितने MCQ क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, टोटल क्या 10। आपको काउंट करके यहां पर दिखाऊंगा। सुजान भगत 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 हुआ। और इस कॉलम पर क्या 7 8 9 10। तो स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना चाहिए, किस कविता पर और किस कहानी पर 1 अंक के प्रश्न पूछेंगे। तो और एक बार आप लोग याद रख लीजिए, सुजान भगत इस कहानी पर एक कहानी, यहाँ भी चीफ की दावत, यात्रा जापान की, सूरदास के पद, नेक्स्ट गहने। गहने होने के बाद इस कॉलम पर आ जाइए, गंगा मैया से साक्षात्कार, कायर मत बन कविता, और सूखी डाली और प्रतिशोध। कुल मिलाकर क्या 10 अंक के प्रश्न पूछेंगे, 1 मार्क है। और काउंट करके आपको दिखाऊंगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हुआ, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां और 10। कुल मिलाकर 10 MCQ प्रश्न क्या पूछेंगे। सो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हुए। नेक्स्ट आपको 3 मार्क्स के प्रश्न किस लेसन पर पूछेंगे वो आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 मार्क्स के एक सुजान भगत, जो पहली कहानी है, फर्स्ट स्टोरी, दैट इज सुजान भगत। ऑन सुजान भगत दे विल आस्क 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप एक पूछेंगे और 3 मार्क्स के यहाँ एक पूछेंगे। ओके ना स्टूडेंट्स, यू मार्क सुजान भगत इस कहानी पर 3 मार्क्स के एक। देन 4th लेसन, एक कहानी, यहां भी इस पर क्या 3 मार्क्स के पूछेंगे। देन ऐसे ही नीचे आ जाइए, नहीं है, ये 3 मार्क्स के क्या यहां पर क्या इन 2 लेसन पर पूछे। नेक्स्ट इस कॉलम पर क्या आ जाइए 3 मार्क्स के।
कर्तव्य और सत्यता, इस पर भी क्या है, एक प्रश्न क्या पूछेंगे 3 मार्क्स के। उसके बाद यात्रा जापान की, इस लेसन पर भी क्या 3 मार्क्स के प्रश्न पूछेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। यस, ये 4 प्रश्न क्या आपको देंगे 3 मार्क्स के लिए, और आपको लिखना है 2 आंसर। सो वहां पर क्या चॉइस दिए हैं। नेक्स्ट, संदर्भ, 3 मार्क्स के संदर्भ किस लेसन पर क्या पूछेंगे। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट के प्रश्न किस लेसन पर पूछेंगे। स्टूडेंट्स ये ध्यान से क्या है यहाँ पर देख लीजिए, 1 मार्क दिए हैं और यहाँ पर क्या स्टार दिए हैं। सो यहाँ पर स्टार अगर दिए हैं, ऑलरेडी दे हैव गिवन हियर स्टार। स्टार मीन्स दैट इज रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट क्वेश्चन, संदर्भ का प्रश्न है वो। भारत रत्न विश्वेश्वरैया, इस लेसन पर एक 3 मार्क्स के संदर्भ पूछेंगे। चीफ की दावत, इस कहानी पर भी क्या 3 मार्क्स के एक संदर्भ क्या पूछेंगे। नेक्स्ट ये हुआ, और सेकंड कॉलम पर क्या आ जाइए, ये जो गंगा मैया से साक्षात्कार है, ये एक संदर्भ क्या पूछेंगे 3 मार्क्स के लिए। अगेन बोला राम का जीव, ये भी कहानी है, इस कहानी पर भी क्या एक संदर्भ पूछेंगे। तो टोटल कुल मिलाकर प्रोज पार्ट पर 4 संदर्भ पूछेंगे, और 4 में से आपको 2 लिखना है। सो जस्ट यू शुड राइट ओनली 2 आंसर्स। और ये संदर्भ हुआ, ओके ना, ये क्वेश्चन और संदर्भ हुआ किस लेसन में से आपको मैं दिखाया हूं। देन कहानी पर कितने प्रश्न क्या पूछेंगे वो भी क्या देखेंगे, और उससे पहले कविता पर कितने प्रश्न क्या पूछेंगे वो भी देखेंगे। ऑन मिडिवल पोएट्री एंड मॉडर्न पोएट्री, सो उस पर भी क्या किस प्रकार से पूछेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर ये 3 मार्क्स के जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है 3 मार्क्स, ये एक बिहारी के 2 है, ये संदर्भ 4 मार्क्स के लिए एक संदर्भ बिहारी के 2 है पर, सॉरी 3 मार्क्स का एक संदर्भ है। ये एक संदर्भ है। एक्चुअली पोएम के ऊपर 4 मार्क्स का संदर्भ क्या होता है। यहां पर एक संदर्भ है बिहारी के 2 है। उसके बाद और यहां पर एक पोएम है रहीम के 2 है, बिहारी के 2 है पर एक संदर्भ, रहीम के 2 है पर एक संदर्भ। और यहाँ पर और एक कविता है एक वृक्ष की हत्या, इस पर एक संदर्भ संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए 4-4 मार्क्स के लिए। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। यस स्टूडेंट्स, सो ये संदर्भ के क्या प्रश्न हो गए। और यहाँ पर भी एक संदर्भ है, वो ऑलरेडी क्या हो चुका है। सो ये संदर्भ के प्रश्न क्या कंप्लीट हो गए। यस स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। और यहाँ पर ग्रामर को देख लीजिए। अन्य लिंग रूप लिखिए, ये एक 2 मार्क्स के लिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 मार्क्स के लिए। और ये ग्रामर होने के बाद नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा
यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए ये काल परिवर्तन यानी भूतकाल से वर्तमान काल, वर्तमान काल से भूतकाल, ये 3 मार्क्स के लिए क्या प्रश्न है। यहाँ पर ये भी क्या ग्रामर का पार्ट है। और उसके बाद यहाँ पर एक दिए हैं ये वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर भी क्या 3 मार्क्स के लिए सेंटेंस करेक्शन का एक है। और उसके बाद यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, ये क्या है पत्र लेखन है। लेटर राइटिंग भी क्या एक देंगे 5 मार्क्स के लिए। देन सूखी डाली और प्रतिशोध, इन 2 एकांकी पर 2-2 प्रश्न क्या पूछेंगे और कुल मिलाकर 4 प्रश्न पूछेंगे। और 4 में से आपको चूज करना है और सेलेक्ट करके आपको 2 आंसर लिखना है। एक आंसर अगर लिखेंगे तो 5 मार्क्स क्या मिलेंगे 5 मार्क्स, और दूसरा आंसर अगर लिखेंगे तो 5 मार्क्स क्या मिलेंगे। तो टोटल सूखी डाली पर 5 मार्क्स और प्रतिशोध पर क्या 5 मार्क्स मिलेंगे। तो उसके बाद और 5 मार्क्स के लिए ये रिक्त स्थान भरिए। उसके बाद मुहावरे यानी मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स, ये 5 मार्क्स के लिए क्या आ जाते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद के लिए 5 मार्क्स है, यानी जो पैसेज देंगे उस पैसेज के लिए 5 मार्क्स हैं। देन वो होने के बाद अनुवाद जो है अनुवाद के लिए 5 मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्या क्वेश्चन के जो अंक है या प्रश्नों के जो अंक है वो अंक क्या इस तरह से क्या डिवाइड कर चुके हैं। स्टूडेंट्स एक बार अगर आप ध्यान से अगर सुन लेंगे या एक पिक्चर अगर आप अपने माइंड में अगर बना लेंगे तो नियमित रूप से आप याद रखेंगे और याद रखकर स्टडी अगर करेंगे तो आप एनुअल एग्जाम में और आने वाली जो प्रिपरेटरी एग्जाम है उस प्रिपरेटरी एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेकर क्या पास हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिए ब्लूप्रिंट को फॉलो करिए और फॉलो अगर करेंगे तो पढ़ाई करने के लिए आपको भी क्या सुविधा होगी। सो ये ब्लूप्रिंट के अनुसार ही एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे और वे लोग भी क्या प्रिपेयर करेंगे। तो ये क्वेश्चन ब्लूप्रिंट ही क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस ब्लूप्रिंट को आपको फॉलो करना है। स्टूडेंट्स दिस इज माय रिक्वेस्ट, all of you refer this blueprint. Blueprint is so important for your study. So when you follow this blueprint, no, you also feel our study is so easy, क्योंकि आप लोग अपने आप में महसूस कर लेंगे कि मेरी पढ़ाई बहुत ही क्या इजी से हो रही है। तो इस तरह से आप ब्लूप्रिंट को क्या ध्यान से सुन लीजिए और आप देख लीजिए और देखने पर आपको ही क्या पता चलेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या बनाऊंगा। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में अगर जानकारी दूंगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि हिंदी सब्जेक्ट में वी विल गेट टू मोर मार्क्स। सो आपको इजी क्या लगने लगेगा। स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पर क्या समाप्त करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय कर्नाटक। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸು ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.